नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट में। अगर आप आरआरबी, जेईई, एएलपी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह मैथ का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो सके। तो यदि वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में सीधे इसी कॉन्सेप्ट को में पर देखने को मिल जाए। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है। ये मतलब इसको ए, इसको बी, इसको सी, डी। चतुर्भुज के सबसे बड़े या छोटे कोणों का अंतर ज्ञात करना है। तो ए, बी, सी, डी। ये 2, ये 5, ये 7 और ये 10। लेकिन चतुर्भुज का कोणों का मान कितना होता है? चतुर्भुज के कोणों का माप जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे है कितना? सबको जोड़ेंगे हम लोग तो आ रहा है 24। तो बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का अंतर क्या? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का अंतर कितना है? अंतर कितना है? तो 8 गुना 8। 8 का मान 8 तिया 24, 12 तिया 36, यानी कि 120 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दो अलग-अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हैं। 110 पृष्ठ के एक असाइनमेंट को टाइप करने में कितना समय लगेगा? अब हम लोग देख रहे हैं कितना पेज का करना है? 110 पेज को टाइप करने में लगा समय पर तो 6 घंटे में रवि जो है वो 32 कर रहा है और 5 घंटे में कुमार जो 40 कर रहा है। टोटल कितना हो गया? तो 6/32 प्लस 5/40 कितना हो गया? और टोटल पेज कितना करना है? तो 110। तो 110 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में। तो ऊपर कितना हो गया? 3 और 4 चौके 16, 160 हो गया। और नीचे हो गया, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 400, दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 400। 400 देखो 32 जो है, 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 से 8 बार में, 5 बार में, तो 8 पंचे 8 चौके 32 गुना 5, 5 दो 17 1, 5 से 15 1 16, 160 सॉरी, कितना आ जाएगा? 160। एलसीएम हो जाएगा 160। तो इससे जब भागा देंगे कितने बार में आ जाएगा? 32 से देंगे तो 5 बार में, 32 गुना 5, 5 17 1, 5 से 15 16, 5 बार में, और 6 पंचे 30। यहाँ पर भागा देंगे 4 बार में, और 6 पंचों के 20, इतना हो गया। और गुना जो है 110। तो नीचे वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और ऊपर बच गया 3 बट्टे 30 20 50 और गुना 110। ये 0 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 33 बट्टे 5। 33 बट्टे 30/40 ऊपर में, ठीक है 3 160, नीचे हो गया 6/32, ठीक है 5/40 गया 10 बार में। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30
इंटू 6 यानी कि 6 घंटा कुछ मिनट। इसको हम लोग काट के डायरेक्ट बनाते हैं। इसको हम लोग काटते नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग 105 6 घंटे में 32 गुना 5 घंटे में 40 कर रहा है। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यहाँ आ जाएगा 32 गुना 40। यहाँ करेंगे एलसीएम हो जाएगा 32 गुना 40, 40 ये 32 40 होता है, 6 चौके 24 240 अब प्लस 5 चौके 20 200, ये हो जाएगा 30/32 गुना 40, यहाँ हो जाएगा 200 440/32 गुना 40, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 30/440 गुना 110 गुना 110 तो है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30/440 गुना 110, जो खत्म, ये 4 बार में कट गया, ये हो जाएगा 7 चौके 28 बट्टे 2/4 यानी कि आधा, यानी कि 7 आवर और 30 मिनट आधा का, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ 32 गुना 5 करेंगे तो 100 32 40 खत्म हो गया 40 ऐसे, अच्छा काटने में यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 30/32 गुना 40 बट्टे, यहाँ हो जाएगा 32 गुना 40, 32 कैसे 6 चौके 24 240 प्लस 40 खत्म 32 गुना करेंगे तो 160 गुना 110, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 30/400 गुना 110, एक जो खत्म, यानी कि अब भागा देंगे और यहाँ से खत्म, यानी कि 33/4 यानी कि 8 चौके 32 और 1/4 यानी कि 32 घंटा 15 मिनट, ये हो जाएगा आंसर 32 8 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 25 रेशियो x इज इक्वल टू समानुपात को बराबर लिख सकते हैं और x रेशियो 36, तो इसको हम लोग 25/x बराबर x/36 लिखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 36, तो x का मान निकालना है तो इधर का रूट हो जाएगा 25 इंटू 36, तो इसका निकल जाएगा 5 और इसका निकल जाएगा 6 यानी कि 30, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25% और 8% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपया में भेजा जाता है। 500 रुपया है, इसमें अंकित मूल्य पर 25% 8% के 2 क्रमिक छूट दे रहा है, यानी कि पहले 25% दे रहा है यानी कि 75% पे दे रहा है, फिर 8% पे यानी कि 92% पे, अब परसेंट आएंगे नीचे 100, इस परसेंट 100 से भागा, अब 2 0 कैंसिल हो गया, 25 ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में ये कट जाएगा 15 पचे 75, ये 2 से 2 बार में ये कट जाएगा 4 और 6, ये 1 बार में, ये 23 बार में, जब सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 345, पुनः 4 34 34, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, बेलन की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 यानी कि ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया x + 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अधिक है,
तो यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 792 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ स्क्वायर होगा, दे दिया है। तो होता क्या है फॉर्मूला? 2πRh इज इक्वल टू 792। अब यहाँ से हम लोग मान बैठा लेंगे। तो कितना कर दिया मान इसका? 2 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान x + 5 और h का मान हो गया x इज इक्वल टू 792। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x तो गुना हो जाएगा, सब गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 44/7 गुना, इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 792। ये सब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 44 कटेगा। अच्छा, इस 7 को उधर भेज देते हैं हम लोग, क्या करते हैं 7 को उधर भेज देते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कैसे करेंगे? संख्या को पहले हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 इंटू एक्स और यहाँ आ जाएगा 792, ये ऊपर 7 और नीचे 2 इंटू 22, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और इंटू, अच्छा इसको सिर्फ 7 को हम लोग भेज देते हैं, सिर्फ 7 को वहाँ भेज दिए, तो यहाँ क्या बच गया 44 मल्टीपल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम लोग बाय ऑप्शन ही बना के दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको बनाते हैं। ये जाएगा 7/44, अब ये कटेगा, ये कट जाएगा 11 से 11 चौके 11 11 7 77 11 9 22 4 बार में ये कट जाएगा 18 चौके 72, यहाँ हो जाएगा x + 5 यानी कि इसको गुना करेंगे हम लोग तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और इधर 8 से 56 76 7 5 12 प्लस में जाकर माइनस में जाएगा, यहाँ पर 0। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये दोनों को तोड़ना है 126 को, इसे 5 इसको गुना करने पर 126 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 एक्स ही रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 9x, दोनों गुना कर 126 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 14 में से 9 घटेगा 5 बढ़ जाएगा, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन हो गया तो x + 14, यहाँ 9 माइनस कॉमन हो गया तो x + 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है हम लोग ले लेंगे x + 14 और x - 9 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग x + 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -14 और एक x - 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, तो x का मान कितना लेंगे यानी कि हाइट कितना हो गया, तो निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन। तो आयतन जो होगा फॉर्मूला जो होता है आयतन का क्या होता है फॉर्मूला बेलन का πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान हो गया यहाँ पे r का मान हो गया x यानी कि 9/14, 14 गुना 14 22/7, r का मान हो गया 14 गुना 14 और h का मान हो गया 9, ये हो गया, ये कट गया 2 बार में। अब गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा हो जाएगा 5544।
आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन था। 10 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए? अब चाल चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 600, समय कितना लग रहा है? 10, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम एन प्राकृत एन प्रथम एन प्राकृत संख्या का औसत जो होता है n प्लस 1/2। तो n हो गया यहाँ पर कितना? 30। तो यानी कि 30 प्लस 1/2 यानी कि 15.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 2 गुनी। 10 वर्ष में 2 गुनी, तो इसको 16 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको पावर करेंगे, जितना पावर करें उससे हम लोग गुना करेंगे। जैसे अगर टी वर्ष में n गुनी, ठीक, या टी वर्ष, इसमें जितना पावर होगा उसमें इतना के गुना हो जाएगा। तो 16 गुने होने में कितना लग जाएगा? तो 2 4 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16, यानी कि पावर 4, यहाँ पे गुना कितना आ जाएगा? 4, यानी कि कितना लग जाएगा? 40 वर्ष। 40 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो आंसर कितना हो गया? 40 वर्ष। ये हो गया वर्ष। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितना किए? 16 गुने होने, 16 गुने होने में कितना करेंगे? इसको 4 बार गुना, 2 को 4 बार, यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे। 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 में बेच रहा है, कितना में? एसपी बेच रहा है 1024 में, तो उसको क्या रहा है? 20% का हानि हो रहा है। हानि हो रहा है यानी कि 100 का सामान कितना में बेच दिया? 80% में बेच दिया होगा। तो बोला इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने % का लाभ हुआ? तो पहले देखते हैं सीपी कितना है। तो 0 0 खत्म, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में 8, 5 बार में 20, 6 चौके 24, यानी 6 5 30, हाथ मेरा 3, 5 25 18 18 2 5 10 2 12, इतना रुपया हो गया। क्या हो गया? ये सीपी हो गया। सीपी हो गया। अब बोल रहा है 1472 में बेचा एसपी, तो लाभ कितना का हो रहा है? कितना का लाभ होगा? तो 2 9 1 192 बट्टे कितना में? बट्टे 1280 गुना 100। हम लोग जानते हैं कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो 192 रुपया का, अब बटे सीपी 1280 हो गया गुना 100। 0 0 कैंसिल हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग में आपको जैसे मान लीजिए 2 से काटे तो 6 बार में, 4 बार में, ये 5 बार में कट गया। 2 से काटे 3 बार में, 2 बार में, ये कट गया 9 बार में, 18 6 बार में, ये कटेगा 3, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना % का हो जाएगा? लगभग 5 तिया 15% का। कितना हो गया? 5 तिया 15% का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 584 यदि 584 का होल स्क्वायर जो है वो 341056 है, तो इतना का वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल क्या बोल रहा है कि दे दिया है 34.1056, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, जैसे इसको मानते हैं हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे यहाँ पॉइंट है, यहाँ क्या पॉइंट है? तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना का स्क्वायर है, तो जितना अंक पीछे से 1 2 3 4 वर्ग में 2 अंक पर 1 पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ हम लोग दे देंगे ये किसका स्क्वायर है? इतना का। और 2 अंक पे 1 पॉइंट, यानी कि 1 पे यहाँ 2 अंक रहता है तो 1 पॉइंट लेते, 2 अंक 4 अंक हो, यानी 2 अंक बाद पर 1 और 2 2 अंक बाद पॉइंट लेंगे इतना का। ये क्या है? ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल कितना का है? कैसे पता चला? 4 अंक है, 2 अंक बाद पॉइंट ले लिए, 6 रहता 3 अंक बाद पॉइंट ले लेते, तो ये हो गया एग्जाम्पल 5.84। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित को सरल करना है। क्या दिया हुआ है?
ए प्लस 2b माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, 2b प्लस बी स्क्वायर। अब सबको हल करना है, ये तीनों को इससे गुना करना है। पहले ए को, पहले इन तीनों को ए बी से करते हैं, तो ए गुना बी ए बी प्लस 2b गुना बी यानी कि 2b स्क्वायर और सी गुना बी माइनस बी सी। अब इन तीनों को सी से करेंगे, तो यहाँ पर माइनस ए गुना सी ए सी माइनस 2bc और माइनस माइनस गुना माइनस प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो 2ab माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी वाला को देख लेते हैं कौन कौन है, तो ए बी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, यानी कि 3ab। बी स्क्वायर वाला यहाँ है, बी स्क्वायर वाला यहाँ, तो 2 और 1 3b स्क्वायर। बी सी वाला यहाँ है, माइनस में 1, यहाँ 2, माइनस 2 और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो 2 1 और यहाँ 2 3 और 2 5 माइनस 5bc। ए सी वाला कितना है, 1 1 है, 1 ए सी और प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। तो क्या हो जाएगा, 3ab कौन हो गया, 3ab मिल रहा है, ठीक है, 3b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5bc, ठीक है, ए सी, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये सी स्क्वायर कहाँ से आ गया, यहाँ से है, यहाँ से है सी स्क्वायर वाला नहीं है, सी गुना सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, एक को छूट रहा है, बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर, 3ab आ गया, माइनस 5bc आ गया, bc आ गया, माइनस 1 ac आ गया और प्लस सी, यहाँ पे 3ab माइनस 5bc माइनस ac माइनस 3b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए कि निम्नलिखित में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब निम्न आलेख में विद्यालय के बाद की अलग अलग गतिविधियां शामिल है, विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये विद्यालय के बाद की गतिविधियां हैं, खेल में इतना, अध्ययन में 15, नृत्य में 10, योगा में 15, टीवी देखने में इतना। खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। खेल में कितना ले रहा है, खेल प्लस योगा, तो खेल में कितना ले रहा है 25 और योगा में कितना ले रहा है 15, दोनों का औसत निकालना 2, यानी हो जाएगा 40/2 20, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 कोण पूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण के माप से 5 गुना कम है। तो पूरक का मतलब होता है, पूरक कोण जो बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। कितना डिग्री को बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री को। तो 2 कोण पूरक है, तो छोटा कोण मान लेते हैं हम लोग, छोटा कोण x तथा बड़ा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री में से x हो जाएगा। तो बोल रहा है जो बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुना, छोटा कोण कितना है 5x, अब बड़ा कोण कितना है 90 डिग्री माइनस x, 5 गुना से 6 का, यानी दोनों का अंतर जो कितना है 6 है। यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 90 माइनस x इक्वल टू 6 डिग्री। यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 प्लस 90, x इज इक्वल टू 96/6, तो x बराबर कितना निकल गया 16 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना है 90 डिग्री माइनस x, यानी कि 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 में 16 घट जाएगा 74 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ के 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित है। एक बिंदु से 30 मीटर, यानी कि एक पेड़ है, यहाँ से 300 मीटर, कितना 300 मीटर है, मीटर दूरी पर एक जमीन पर एक स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अनुमान लेते हैं कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कोण बन रहा है? बड़ा, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण होता है। पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया, पेड़ जैसे बड़ा हुआ तो उसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण हो गया, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो पेड़ कितना बड़ा हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया पी, ये हो गया बी, टेन थीटा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अच्छा, इसको हम लोग अभी देख, टेन थीटा फॉर्मूला यदि हम लोग टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? पी बाय बी, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू पी बाय बी। ये हो गया पी, यानी कि इसका पी जो है कितना हो जाएगा, ये 1 है तो पी के ये हो, पी ये हो तो बी ये हो जाएगा, यानी कि √3 हो गया बी। कब? जब 30 डिग्री रहेगा। लेकिन यही 1060 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बाय बी रहेगा, लेकिन √3 इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी कि यहाँ पे पी कितना हो गया, √3 हो गया। तो क्या हो जाता है कि पेड़ जब डिग्री दुगना हो गया, डिग्री कितना हो गया, दुगना हो गया, ये एक है तो हाइट, तो ये भी दुगना हो जाएगा हाइट। जब डिग्री 30 से 60 हो गया, पहले 30 था अब 60 हो गया, दुगना हो गया, तो हाइट भी बढ़ जाएगा दुगना, यानी कि टोटल हाइट जो यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना हो गया, 3 हो गया हाइट, 3 हो गया। तो वही बोल रहा है कि 3 जो है ये कितने के बराबर हाइट हो गया, 3, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 300, बोला 300 तो 300, लेकिन हाइट कितना हो गया, 300, 300 हाइट कितना हो गया, यहाँ बोला कितना ऊंचा पेड़ था, तो 300 मीटर दूरी पर था, लेकिन यहाँ कितना दूरी पर था, 3 की दूरी पर था। हम इसको दैट इज टेन थीटा पे सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी, होता है कितना दिया हुआ है, पी बाय बी, इसका मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू, पी का मान तो पी रहेगा, बी का मान दे दिया 300, तो यहाँ पी का मान कितना हो जाएगा, 300 रूट अंडर 300, यहाँ आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो जाएगा पी रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 300, तो पी इज इक्वल टू 300 बटे √3, ये हो जाएगा। अब ये पी निकल गया तो अब निकालना 1060 का मान, 1060 का मान, तो फॉर्मूला कहता है पी बाई बी, तो 1060 हो गया √3 इज इक्वल टू पी का मान कितना हो गया, अच्छा दूरी उतना ही है, दूरी उतना ही है, निकालने क्या बोल रहा है कि तो पेड़ कितना बड़ा हुआ और कितना बड़ा हुआ, तो पी, अब बी का मान कितना हो गया 300, तो यहाँ पे पी बराबर हो गया 300 रूट अंडर 3, 300 रूट अंडर 3, तो कितना बढ़ गया, लगभग यहाँ पर हाइट जो था वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग √3 बटे √3 कर देंगे तो हो जाएगा 300 √3 बटे 3, तो एक कट के आ जाएगा 100, 100 रूट अंडर 3, और यहाँ हो गया 300, तो कितना बढ़ गया 200, और रूट अंडर 3 जो है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 200, तो ये हो जाएगा आंसर 200 रूट अंडर 3 बढ़ गया। नेक्स्ट होते हैं, किसी वस्तु को 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की 10% की कमी किया, फिर उसकी खपत में 20% का वृद्धि हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20/100, इसको हम लोग ए बी फार्मूला पे यूज करेंगे, यहाँ a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यहाँ पे हो गया 0 0 0 कैंसिल, तो -10 प्लस 20 और -2, यानी कि 8% का वृद्धि हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हो गया, 8% का, ये हो गया। या इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, 10% को भिन्न में क्या होता है 1/10, 20% को भिन्न में क्या होता है 1/5, ये कमी हुआ तो माइनस ये वृद्धि हो रहा है, तो 10 था, एक कम हो गया, अब हो गया कितना 9,
ये 5 था, बढ़ गया, कितना हो गया 6, 6 हो गया। जब गुना करेंगे तो कितना हो गया 50, ये हो गया 9 चौका 54, तो ओवरऑल कितना हो गया, बढ़ गया कितना का 4 का, बटे 50 गुना 100, 2 बार में, यानी कि 8%। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हैजा हो जाने, मान लेते हैं 100 था पहले, तो हैजा कारण कुल, पहले ऐसे कर लेते हैं, कुल लिख लिए, कुल हैजा कारण, फिर जाके दहशत, फिर जाके गांव छोड़ने के कारण, और शेष, तो कुल था 100, हैजा के कारण 10% मर गया, बचा कितना 90, शेष का 25% भाग गया, यानी कि 75% बचा, 0 खत्म, ये कट जाएगा, 9 पचे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, इतना परसेंट बचा, और शेष कितना रह गया, तो 90 में से इतना घटा देंगे, 27 ये हो जाएगा, छोड़ दिया, जनसंख्या घटकर अब इतना रह गई, कितना रह गई, तो हम लोग 90 में से 67.5 घटा देंगे, तो यहाँ 5 बच गया, 2 2 22.5, वो बड़ा कितना रह गया शेष, 4050, लेकिन यहाँ शेष कितना बच गया परसेंट में, 22.5, तो बोल रहा है शुरुआत में कितना था 100%, रहेंगे नीचे 100, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, 8 से 12, 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 तिया 9, 6 तिया 18, 0, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, तो आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्स जो है वो शेष का गुना करेंगे हम लोग 22.67, 90 में हम लोग ये हटाएंगे 5, अब बचेगा 9, 9 में से 2 2 बस, ठीक है, शेष रह गई 4050, यहाँ 5 सबसे, यहाँ कितना 5 ना 4050, अब 5 9 9 से कर जाएगा डायरेक्ट, 9 से 9, ये कर जाएगा 9 9 चौके 36, 9 पचे 45, 0, अब सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6000, तो पहला ऐसे ही बन सकता है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2.25 लीटर के आम के पेय में 45 ml के कितने छोटे, कितना लीटर है, गिलास की संख्या, क्या निकालना है, गिलास की संख्या, टोटल कितना देता है 45, सॉरी कितना है 2.25 लीटर, तो लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, और यहाँ 45 ml, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, 1 0 1 0 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 9 से कट जाएगा, 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 4 9 पचे 45, यानी 25 दूना 50 बोतल गिलास, कितना आ जाएगा 50 गिलास, ऑप्शन नंबर सी। अमिता अपनी सहेली अमिता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है, अमिता के बारे में क्या बोल रहे हैं, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है, अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, तो अमृता की बहन की आयु कितनी है, x वर्ष मान लिए, तो अमृता की आयु कितना हो जाएगा, अमृता की आयु उससे 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि x दोगुनी है, कितनी है, दुगनी है, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु की कितनी है, दुगनी है, यानी कि 2x है। अब अमिता की आयु क्या हो जाएगी, तो अमिता की आयु अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि 2x, तो अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, इतना हो गया। अब अमिता के पिता की आयु क्या है,
अमिता की पिता की आयु, अमिता के पिता की आयु कितनी है? तो अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, तो अमिता की आयु है कितना? 2x प्लस 2 और इससे क्या है? दोगुनी है। ये हो गया। ये कितना हो गया? 4x प्लस 4। अब बोल रहा है अमिता के पिता की आयु और अमिता की बहन की आयु में कितना का अंतर है? 43 वर्ष का। किसका किसका? तो अमिता की पिता अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु, बहन की आयु का अंतर जो कितना है? 43 वर्ष है। तो उसके पिता का आयु, अमृता के पिता की आयु कितना है? 4x प्लस 4 और अमिता की बहन की आयु कितना है? -x बराबर 43। यहाँ से हो जाएगा 4 में से 1 घट जाएगा, 3x इज इक्वल टू 43। एक x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा 43 और -4, तो x बराबर जो हो जाएगा 39/3, ये कट के आ जाएगा 13 वर्ष। अब किसके बारे में पूछ रहा है? अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात करें। अमिता और अमृता के, तो अमिता पहले अमृता की आयु कितना हो जाएगा? तो अमृता की आयु हो जाएगा 13 गुना 2 26 और प्लस ये हो जाएगा 28, यानी कि 8 6 14 17 14 5 54 54 वर्ष। कितना वर्ष? 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है। इसे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। क्या क्या दिया हुआ है? एल प्लस बी प्लस एच 38 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके विकर्ण की, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों और स्क्वायर करने पर तो क्या हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 1444। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 38। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 38 का स्क्वायर 484। एल प्लस बी प्लस एच तीनों का स्क्वायर 38 गुना 38 कितना आ जाएगा? 484 और प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू जो दिया है 444। यहाँ से हम लोग 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 1444 में से 484 माइनस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 960। तो हम क्या निकालना है? दोनों का यही तो निकालना था, घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर डी। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 6 सदस्य का, यानी कि 3 वर्ष पहले जो था 6 सदस्य था, तो वर्तमान में 6 सदस्य वर्तमान में 6 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगा? कुल आयु, अच्छा 3 वर्ष पहले कितना था, वर्तमान में कितना आ जाएगा? 6 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। तो लड़के, तो वर्तमान में कितना है? 19 ही है। तो 19 गुना 6 अब प्लस 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष सबका कम था, यानी कि 6 तिया 18, 3 वर्ष और जुड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 132 वर्ष टोटल।
अब लड़का जन्मा, लड़के के जन्म के बाद 7 सदस्यों की आयु, यानी कि कितना हो गया 7 गुना 19 ही रहा, कितना हो जाएगा 133 वर्ष। तो लड़के की आयु कितना है अभी, लड़के की आयु 133 माइनस 132 1 वर्ष। ये समय कैसे हुआ? देखिए 6 सदस्यों की वर्तमान आयु यानी कि 19 है, यानी कि 19 गुना 6 और 3 वर्ष पहले कितना था, यानी कि 3 वर्ष पहले 19 है, यानी कि अभी 3 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 6 में 3 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 6 से 18 बढ़ गया। तो ये दोनों जोड़ के 132 हो गया। लड़के का जन्म हुआ तो वर्तमान आयु पहले इतना ही, पूर्व इतना ही था, यानी पहले 19 था, तो अभी 19 है, गुना 133 यानी कि कितना 32 था, 1 वर्ष नहीं, 1 वर्ष ही लड़का का आयु है। एंड लास्ट क्वेश्चन, सअवाच्य संख्याओं का समुच्चय महत्तम समवर्तक किसके बराबर होता है? तो वो है 1 के बराबर। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।